इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नहीं हो सकती दोस्तों। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। हेग स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत ने योआव गैलेंट और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। अपने स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, दुनिया के मानचित्र पर ये जो तमाम देश हैं जिन्हें आप हरा में देख रहे हैं, ग्रीन में जो तमाम देश देख रहे हैं, इन देशों में जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू या योआव गैलेंट कदम रखेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। सही सुना आपने दोस्तों। और जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस फैसले को अमेरिका और बेंजामिन नेतन्याहू ने सिरे से खारिज कर दिया है। मैं उसकी चर्चा करने वाला हूं। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि आईसीसी का यह फैसला एक तरफा नहीं है। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, इसके अलावा हमास के एक अधिकारी के खिलाफ भी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। यानी कि यह फैसला एक तरफा नहीं है। खबर क्या कह रही है दोस्तों, वो मैं आपको बतलाने वाला हूं, जो एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रही है। नेदरलैंड्स में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने कहा है कि नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री ने जानबूझकर और जानते हुए गजा में आम नागरिकों को जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं जैसे भोजन, पानी, दवाएं और चिकित्सा सामग्री, ईंधन और बिजली से वंचित कर दिया। यह बयान 3 न्यायाधीशों के पैनल द्वारा जारी किया गया था, जिसने सर्वसम्मति से नेतन्याहू, योआव गैलेंट और हमास के अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का फैसला किया। जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, यह एक तरफा फैसला नहीं है। यह मत सोचिए गिरफ्तारी का यह वारंट सिर्फ योआव गैलेंट और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया गया है। यह हमास के एक अधिकारी के खिलाफ भी जारी किया गया है। और जाहिर सी बात है, इस मुद्दे पर बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका दोनों नाराज है। दोनों की प्रतिक्रिया आपकी स्क्रीन पर यह है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू, और उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है आपके स्क्रीन पर। इस फैसले के बाद नेतन्याहू और अन्य इस्राएली नेताओं ने आईसीसी के मुख्य अभियोजक करीम खान के अनुरोध को अपमानजनक और यहूदी विरोधी बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अभियोजक की आलोचना की है और हमास के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए इस्राएल के अधिकार का समर्थन किया है। दोस्तों, अगर आप अमेरिका के इस बयान पर गौर करें, वो कह रहे हैं कि हमास के खिलाफ इस्राएल के पास पूरा अधिकार है आत्मरक्षा करने का। इसमें किस तरह के दोहरे मापदंड सामने उभर कर आते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज से 1 साल पहले जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बेकसूर इसराइलियों को मौत की घाट उतारा था, स्वाभाविक सी बात है उसका बदला लेने का अधिकार है। मगर अब तक गजा में 45,000 बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं। मैंने बार बार आपको इस मंच पर बताया है कि किस तरह से गजा के अस्पतालों पर हमला किया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों पर हमला किया जा रहा है, अस्पतालों पर हमला किया जा रहा है। ढेरों ऐसी मिसालें हैं जहां बच्चे सड़क पर मर रहे हैं। ढेरों ऐसी मिसालें हैं। और अमेरिका क्या कहता है कि इस्राएल के पास अपनी रक्षा करने का अधिकार है। उस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बेकसूर बच्चों को मारना, अस्पतालों पर हमला करना, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों पर हमला करना, उन जगहों पर हमला करना जहां गजा के निवासियों या लेबनान के निवासियों के लिए राहत सामान है, ऐसी जगहों पर हमला करना क्या इस्राएली आत्मरक्षा में आता है? यह अपने आप में कितना शर्मनाक बयान है दोस्तों। अगर आपके जहन में सवाल होगा कि क्या वाकई बेंजामिन नेतन्याहू इन देशों में कदम रखेंगे और उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, आप बाकायदा देख सकते हैं कि जो देश यहां पर आपको ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं, यानी हरे में दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू यहां कदम रखते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, आईसीसी के पास अपनी कोई पुलिस नहीं है, उनके पास महज दिशा निर्देश हैं। आपकी स्क्रीन पर इस बात को मैं समझाना चाहता हूं। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि आईसीसी के पास अपने आदेशों को लागू करने की कोई पुलिस नहीं है और यह अदालत के सदस्य देशों पर निर्भर करता है कि वे गिरफ्तारी वारंट को लागू करें।
इसके बावजूद इस फैसले से नेतन्याहू और गलांत के लिए विदेश यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस मैप में किन किन देशों में जाकर बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री के लिए मुश्किलात पैदा आ सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाकायदा जैसे ही दक्षिण अमेरिका में जो है बेंजामिन नेतन्याहू कदम रखने वाले हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उसी तरह से यूरोप में आप देख सकते हैं, ब्रिटेन में कदम रखने से, जर्मनी में कदम रखने से उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इस मैप में जैसे ही आप जूम इन करते हैं तो आपको यह बात समझ आ जाएगी कि भारत में बेंजामिन नेतन्याहू सुरक्षित हैं, क्योंकि भारत में वो आदेश लागू नहीं होता। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अफ्रीका में कई हिस्से हैं। जूम इन कीजिए दोस्तों यहां पर, और आप देख सकते हैं अफ्रीका में कई ऐसे देश हैं जहां बेंजामिन नेतन्याहू के कदम रखते ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। मध्य पूर्व, जाहिर सी बात है, मध्य पूर्व तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और ऑस्ट्रेलिया में जाते ही बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जा सकता है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जैसी ये खबर आती है तो अल जजीरा में इस खबर के बारे में क्या कहा जाता है, ये सुनते हैं। We interrupt our programming on Al Jazeera to bring you some breaking news. And the International Criminal Court has issued arrest warrants for Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defense Minister Yoav Gallant for alleged war crimes in the Gaza Strip. It's also issued warrants for Hamas leader Mohammed Diab al-Masri. Let's bring in Step Vassen, who's on the phone from The Hague, where those arrest warrants were issued. Talk to us about what the rejects for these warrants say, Steph. Yes, the court has just issued these arrest warrants, 3 arrest warrants, one for Hamas leader known as Dave, and 2 for the Israeli leaders Benjamin Netanyahu, the Prime Minister, and Defense Minister Yoav Gallant. The arrest warrants are for crimes against humanity and war crimes committed from at least October 8, 2023, until the request for the arrest warrants was issued by the prosecutor 6 months ago on May the 20th. There have been some really serious delays for issuing these arrest warrants. There was a lot of questions about if the ICC was capable of doing so, despite a lot of rejections by the parties that are involved in the ICC, especially also from Europe, from Germany, but also Israel has very much tried to avoid this by filing all kinds of complaints. But अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, जैसे ही आदेश जारी हुआ है तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू की हैसियत क्या हो गई है। आपने अक्सर देखा होगा मोस्ट वांटेड, डेड और अलाइव। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेतन्याहू के लिए भी ऐसा आदेश जारी हो गया है, मगर अगर एक देश के प्रधानमंत्री के लिए ये आदेश जारी हो जाता है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। आपकी स्क्रीन पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा जारी की गई गिरफ्तारी वारंट के बाद नेतन्याहू और अन्य लोगों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से वांछित अपराधियों में बदल देता है, लेकिन उनमें से कोई भी जल्द ही अदालत के सामने आने की संभावना नहीं है। आईसीसी अपने सदस्य देशों से सहयोग पर निर्भर करता है, जिसमें इस्राइल और उसका मित्र देश अमेरिका शामिल नहीं है। लोगों को मुकदमे का सामना करने के लिए लाने के लिए आईसीसी केवल तभी मामलों का अभियोजन करता है जब किसी देश में कानून प्रवर्तन अधिकारी खुद ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। यह न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके व्यावहारिक परिणाम सीमित हो सकते हैं क्योंकि इस्राइल और अमेरिका आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। दोनों सदस्य नहीं हैं, इस बात पर गौर करना पड़ेगा। अब सदस्य नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू ब्रिटेन में कदम रखें या ऑस्ट्रेलिया में कदम रखें तो यह गिरफ्तारी वारंट उन पर लागू ना हो, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, इस वक्त यूरोप में ऐसे कई देश हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू की हरकत से बेतहाशा असहज दिखाई दे रहे हैं। उनमें साफ तौर पर एक डिस्कंफर्ट दिखाई देता है और यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ यह आदेश मायने रखता है। मगर उससे भी बड़ी बात यह बेंजामिन नेतन्याहू की नैतिक हार है।
हम ये नहीं भूल सकते हैं दोस्तों कि बेंजामिन नेतन्याहू को अपने पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इस युद्ध को रोक दिया जाए। वो चाहते थे कि बंधकों की रिहाई के लिए पहल की जाए। बेंजामिन नेतन्याहू इस जंग को जारी रखना चाहते थे। इस वक्त मैंने आपको इसी मंच पर बताया है और किसी और पत्रकार ने आपको यह जानकारी नहीं दी थी कि किस तरह से इस्राएल की सड़कों पर खुद इस्राएली लोग इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं और यह जानकारी आप तक किसी ने नहीं पहुंचाई थी। आपको इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा कि आईसीसी ने यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत ने यह सख्त तेवर क्यों अपनाए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उनके दस्तावेज पर, उस पर भी गौर कीजिए। अदालत ने कहा है कि उसके पास यह मानने के लिए वाजिब आधार है कि नेतन्याहू और गलांत ने गजा में आम नागरिकों पर हमले की देखरेख की और उन पर युद्ध में भुखमरी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अदालत ने यह भी कहा कि इस्राएल की ओर से अदालत के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस्राएल अदालत का सदस्य नहीं है जो नेदरलैंड्स की हेग में मौजूद है। दोस्तों, इस बीच इस्राएल के युद्ध तेवरों में कोई फर्क नहीं आ रहा है। रोज आए दिन वो लगातार हमला कर रहा है और बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ नेतन्याहू जो हैं वो युद्ध अपराधी बनते जा रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात, इस आदेश में सिर्फ नेतन्याहू और योआव गैलेंट का जिक्र नहीं